देखो आज जो है समझना है मानव का पाचन तंत्र। अब मानव में जो होता है पाचन तंत्र में हम जो खाना खाते हैं जो है पेट में कैसे पचता है उसके बारे में आज हम समझेंगे। देखो सबसे पहले क्या आता है, मुख गुहा। क्या आता है, मुख गुहा। मुख गुहा में क्या आता है, देखो मुख गुहा में क्या होगा, जैसे हम भोजन खाएंगे चबाते हैं ना, जैसे चबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गिल्ला हो जाएगा। गिला होने के बाद क्या हो जाएगा, पेट में चले जाता है ना। अब वही होता है, देखो मुख गुहा का क्या कार्य होता है समझते हैं। भोजन को चबाना और चबाकर पेट में भेजना। क्या होता है, भोजन को चबाना, चबा के क्या करते हैं, पेट में भेजते हैं ना। मुंह का काम यही होता है कि भोजन को चबाना, चबा के कहां पे भेजना, पेट में भेजना। यही है मुंह। देखो मुंह में क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, चबा के कहां पे भेजते हैं, पेट में। अब जैसे देखो पेट में जैसे चले जाएगा उसके बाद आता है ग्रास नलिका। ग्रासिका का क्या कार्य होता है हम समझते हैं। देखो क्या करता है यह भोजन को पेट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भोजन खाना खा लेंगे ना, अब जैसे यहाँ पे खाना आ जाएगा क्या करेगा, अब ये ग्रासिका क्या करेगा, इस भोजन को जो है यहाँ तक पेट में पहुंचाने का कार्य करता है। एक जगह से लेके दूसरे जगह तक क्या करता है, भेजने का काम करता है। जो इसको जगह लगाने का काम कौन करता है, ग्रासिका। यहाँ पे ये जो दिखाई पड़ रहा है ग्रासिका भोजन को एक जगह से दूसरे जगह में जो है फिट करने का काम करता है। आप समझते हैं कि भोजन मुंह से यहां तक आ गया, कहां तक आ गया, ग्रासिका जो है पहुंचा दिया किसके पास, यहां देखो अमाशय के पास पहुंचा दिया। अब अमाशय क्या कार्य करेगा इसके बारे में समझते हैं। अमाशय क्या करता है, यह भोजन को तोड़ता है और आंतों में भेजने से पहले उसे पचाने के लिए तैयार करता है। अब मान लेते हैं कि हम किसी भी चीज को खा लेंगे, मान लेते हैं समोसा को खा लेंगे। समोसा को जो खा लेंगे तो ये पहले कहां आ जाएगा, पहले मुंह में आया, उसके बाद कहां पे आया, ग्रासिका में आ गया। अब ग्रासिका में आने के बाद कहां पे आ जाएगा, अमाशय में। अमाशय क्या करेगा, ये भोजन को जो है तोड़ने मटोड़ने लगेगा। इसको तोड़ के जब इस भाग को वहां पे भेज दो, उस भाग को वहां पे भेज दो। अमाशय क्या करता है, भोजन को तोड़ने का काम करता है और जो है आगे आंतों में भेजने का काम करता है। यहाँ पे ये हो गया अमाशय, यहाँ पे अमाशय। ये क्या करेगा, आंत, यहाँ देखो छोटी आंत में क्या करने का काम करेगा, ये भेजने का काम करेगा, ये छोटी आंत में भेज देगा। अब देखो छोटी आंत का क्या कार्य होता है इसको हम समझते हैं। देखो इसमें क्या आता है, बोलता है इसमें भोजन को पचाकर पोषक तत्व का निर्माण होता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेज दिया जाता है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कहां चले आया, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जो आ गया, हम मान लेते हैं किसी चीज रसगुल्ला को खाते हैं या जलेबी को खाते हैं या कोई हॉर्लिक्स को पीते हैं, हमारे शरीर में क्या आता है, एनर्जी आता है, एनर्जी आता है, दौड़ने लगते हैं, नाचने लगते हैं, होता है ना। अब उसी प्रकार से ये छोटी आंत में क्या करेगा, भोजन को पचाता है। क्या करता है, पचाता है। भोजन पचाने के बाद हमारे शरीर में पोषक तत्व आता है, एनर्जी आता है, तब एनर्जी आने को ढिचुम ढिचकुम करते हैं, होता है ना, एनर्जी आता है। छोटी आंत पचा के हमारे शरीर में पोषक तत्व का निर्माण करता है। अब देखो ये छोटी आंत में क्या हो गया, भोजन तो पच गया। अब मान लेते हैं कि हम कोई चीज खा लिए, मान लेते हैं कि मकई का लवा खा लिए या बादाम, सूखा बादाम खा लिए, भोरे भोर देखते हैं पीछे से वही सूखा बादाम निकल गया, निकल जाता है ना सूखा बादाम। अब लेटरिन में जो सूखा बादाम निकल जाता है तो वो क्यों होता है, देखो समझते हैं। अब छोटी आंत से जो है बड़ी आंत में जो जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ भोजन ऐसा होता है जो पचता नहीं है, छोटी आंत में नहीं पचता है, तो अब क्या करेगा, बड़ी आंत क्या करेगा, बोलता है इसमें शेष बचे भोजन को पानी, बोलता है अब कोई चीज नहीं, जैसे हम आलू को जो है भापते हैं तो उसमें क्या डालना पड़ता है, पानी डालते हैं ना, जितना पानी रहेगा उतना जल्दी वो क्या हो जाएगा, भफा जाएगा ना। उसी प्रकार से बड़ी आंत में क्या होता है कि जो है भोजन में जो है पानी मिला दिया जाता है, पानी मिला के उसमें लवण मतलब जो है उसमें नमक भी डाल देता है। जो छोटी आंत में नहीं जो है भोजन तैयार नहीं हो पाया वो क्या आता है, बड़ी आंत में जो है भोजन तैयार हो जाता है। अब मान लेते हैं हम किसी भी चीज को जो है चूल्हा पे पका रहे हैं, बोलते हैं दाल को पका रहे हैं, उसमें नमक देते हैं, क्या होता है, जल्दी सीज जाता है ना। उसी प्रकार से बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन को जो है शेष बचा हुआ भोजन को उसमें से पानी दे दिया जाता है और नमक लवण का मात्रा दे दिया जाता है, जिसके कारण से भोजन क्या हो जाता है, तुरंत ही तैयार हो जाता है, पच जाता है। पचने के बाद होता है, पचने के बाद कहां चले जाता है, ये मलाशय में चले जाता है। अब देखो मलाशय का कार्य क्या क्या होता है समझते हैं। मलाशय में क्या होता है,
मलाशय में शरीर के सभी गंदगी, बोलता है गंदगी को और अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में काम नहीं रहता है, एक जगह जमा किया जाता है। मलाशय में क्या आता है, एक जगह जमा करते हैं। जैसे हम कटोरा में किसी भी चीज को, भोजन को जमा करते हैं ना खाने के लिए, उसी प्रकार से ये जो है मलाशय जो होता है, ये मलाशय यहाँ पे क्या होता है, भोजन एक जगह आती जो है अपशिष्ट पदार्थ या शरीर का गंदगी वाला चीज एक जगह आके जमा हो जाता है। अब जैसे ही एक जगह आके यहाँ पे जमा हो जाएगा, जमा होने के बाद क्या होता है, ऐसा कभी होता है कि हम अभी खा रहे हैं और हाँक भी रहे, ऐसा होता है रे, नहीं होता है। अब क्या होता है, जैसे हम भोजन खा लेते हैं तो खाने के बाद पेट में क्या होता है, भोजन पच जाता है। पचने के बाद क्या होता है, मलाशय में, ये मलाशय में जो है लेटरिन स्टॉक हो जाता है या मल मूत्र जो है स्टॉक हो जाता है। अब स्टॉक होने के बाद क्या होता है, ये होता है मल द्वार। क्या होता है, मल द्वार। अब द्वार पे हम क्या होते हैं, कभी कभी द्वार पे हम खड़ा रहते हैं ना, इसमें क्या होता है, ये मल द्वार में बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ या लेटरिन क्या होता है, मल द्वार द्वारा बाहर आता है। भोरे भोर हम क्या कर देते हैं, करके निकाल देते हैं। मल द्वार द्वारा हम क्या करते हैं, लेटरिन को बाहर कर देते हैं। आया समझ में? अब देखो, जैसे लेटरिन बाहर हो जाता है, कभी ऐसा है कि जो है लेटरिन कर रहे हैं लेकिन पेशाब नहीं कर रहे, ऐसा होता है, नहीं होता है। अब जब भी हम लेटरिन करेंगे तब क्या करेंगे, पेशाब करेंगे रे। अब देखो, अब क्या होता है, लेटरिन के बाद जो होता है, यहाँ देखो मूत्र द्वार में जो होता है, मूत्र स्टॉक होता है। मूत्र मतलब पेशाब को स्टॉक करते हैं, स्टॉक हो जाता है। अब पेशाब क्या होता है, मूत्र द्वार द्वारा, इसके द्वारा क्या आता है, पेशाब बाहर आ जाता है। इसके द्वारा पेशाब को हम जो है सुसु के माध्यम से कर देते हैं। आया समझ में? यही हो गया शरीर के विभिन्न भागों में जो है कौन कौन सा जो है अंग कौन कौन सा कार्य करता है। आया समझ में? देखो, इसको 3D एनिमेशन के द्वारा हम इसको समझाते हैं और कितना आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा। ये देखो, अब ये जो होता है, ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर जो है 3D में है। 3D मतलब जो है इसको हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। ये हमारा सबसे पहले क्या हो गया, ये क्या हो गया रे, ये मुख द्वार हो गया। क्या हो गया, मुख द्वार। इसमें पहले क्या होगा, भोजन चले जाएगा। मुख में क्या था, मुंह में भोजन को चबा करके जो है चबा लेते हैं। चबाने के बाद क्या होगा, ये ग्रासिका या ग्रास नली, ये क्या है, ग्रासिका है, ग्रासिका। ये ग्रास नली में ये चले जाता है। ग्रास नली में जाके, ग्रास नली का क्या क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह को भोजन को पहुंचाना। ये यहाँ देखो, ये क्या आ गया, आमाशय हो गया। और उसके जो है फिर इधर ये छोटी आंत हो गई, इसमें जो है ये क्या हो गया, ये जो है गुहायिका हो गया। इसको हम जो है मलाशय भी बोलते हैं। यहाँ पे मल स्टॉक होता है, इसमें जो है मल स्टोर होता है। इसमें छोटी आंत बड़ी आंत जो है, इस पिक्चर को यदि डिटेल्स में खोल के देखा जाएगा तब सब चीज पता हो जाएगा। ये क्या है, हमारा अग्नाशय है जिससे हम लेटरिन करते हैं। ये क्या है, मूत्र द्वार जिससे हम सुसु करते हैं। आया समझ में? और ये क्या है रे, ये आंख है, ये ब्रेन है। आया समझ में? देखो, इसके अंदर में भी बहुत सारा चीज है। आगे हम समझ में कैसे कैसे हमारा शरीर काम करता है, भोजन पचता है।